अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है सब कैरियर से होंगे। आप डेसिमल नंबर में आता है ऐसे नंबर डिवाइजर डिविडेंड दोनों जो है वो 1 से छोटे हैं। 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.05। इसी तरह इस सवाल में भी देखें, इसमें भी देखें, तो ये सारे क्या हैं? ये 1 से छोटे अदद हैं, 1 से छोटे नंबर है। अब यहाँ पर जिसका डिविडेंड भी 1 से छोटा है और डिवाइज़र भी 1 से छोटा है, तो ऐसे जो ज़ीरो ज़ीरो हैं ये अक्सर बच्चों को कभी परेशान करते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं इस वीडियो को बनाऊंगा तो यहाँ से भी सारी परेशानियाँ आपके ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या है, वही तरीका जो पिछले वीडियो में मैं समझाया मैंने। पॉइंट को रिमूव करना है डिवाइज़र से। 0.035 ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। डिवाइज़र क्या है? 0.05। हमने पॉइंट को रिमूव करना है, यहाँ तक लाना है 0.05। ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.05 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो क्या होगा? मैंने आपको समझाया है कि पॉइंट अगर नंबर के राइट साइड में आ गया और नीचे कोई नहीं है तो समझो ज़ीरो है, ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो गया, अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो ये दोनों ज़ीरो भी बेअसर हो गए। अब सिर्फ ये क्या हो गया? 5 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट हो गया तो समझो सिर्फ 5 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 5 बनाएंगे इसको। जब यहाँ से कितने नंबर पोजीशन चेंज करी? 2 डिजिट के बाद हमने राइट साइड ले गए इनको। यहाँ से भी 2 डिजिट के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ जो ये 2 ज़ीरो हैं इनके इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? जो 3 और 5 हैं यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों ज़ीरो अब रिमूव हो गए। तो अब ये वाला जो पॉइंट के इस तरफ होल नंबर वाली जगह है वहाँ तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि ये 1 से छोटा है। तो यहाँ जो ये दोनों थे ये रिमूव हो गए, यहाँ पर आ गए। अब क्या होता अगर यहाँ पर मैं ऐसे बना दूँ तो ये शिफ्ट हो गया, पॉइंट इधर से शिफ्ट हुआ, इधर आ गया, यहाँ आ गया। तो अब क्या हो गया? तो मैं 3 ज़ीरो डाल के 3 5 कर दूँ, ऐसे करूँगा? नहीं, फिर ये 2 ज़ीरो किसी काम के नहीं रहे, तो फिर ये ज़ीरो सिर्फ रहेगा। तो 0.35। तो अब इस तरह हमने इसको सेट करना है। तो अब क्या करेंगे? 5 का टेबल लगाना है। 0.35 है तो सबसे पहले ज़ीरो है, तो 5 को 0 से कैसे हैंडल करेंगे? वही समझो कि 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 0 को 0 का टाइम 5 का टेबल 0 दफ़ा लगा। तो अब पॉइंट की बारी है तो पॉइंट डाल दिया। अब 3 की बारी है और इत्तेफाक से क्या है कि 3 भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, डिविडेंड का है। तो हमने ज़ीरो डाल के इसको और आगे मिलाया, ये 35 हो गया। अब मैं 5 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूंगा? 7 दफ़ा पढ़ूंगा, 35 आ जाएगा। और ये एक ही स्टेप में हल हो गया। कुछ समझ आया? नहीं आया तो दोबारा सुने। क्या हो रहा है? 0.35। मैं इसको एक दफ़ा फिर समझाता हूँ आपको। पहले इसके लिए टेबल पढ़ेंगे 5 का। 5 से छोटा है तो हमें ये पता है कि 0 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। तो 0 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आया? 0 आया। तो 0 को 0 से माइनस कर दिया, क्या हुआ? 0। अब पॉइंट की बारी थी तो पॉइंट रख दिया। अब नेक्स्ट में मैंने क्या उतारा? 3 उतारा। तो 3 जो कि डिविडेंड से आया है और ये 5 से डिवाइजर से छोटा है। अब इसको बड़ा करने के लिए नेक्स्ट नंबर उतारना है, लेकिन नेक्स्ट नंबर उतारने से पहले समझो कि इसको पहले इससे टेबल लगाना है तो वही वाला नंबर लगेगा। एक दफ़ा 5 का टेबल लगा तो 5 होगा, वो 3 से ऊपर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? दोबारा 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 0 आएगा, फिर 3 को 0 से माइनस कर दूंगा, फिर ये 3 जो है हमारा अब रिमाइंडर बचा। अब इस 5 को मैं नीचे उतारूँगा, अब ये हो जाएगा 35। तो फिर मैं 7 टाइम पढ़ूँगा तो इसका भी हल हो जाएगा। ये तरीका या ये तरीका, उम्मीद है समझ तो आ गए हैं आप। अब नेक्स्ट में देखते हैं इंशाल्लाह और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही है।
वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी यही काम, जो हमारा डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र से हमने क्या करना है, हमने पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करूँगा तो क्या करूँगा, 0.025। अब ये मुझे 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 0025 डिजिट इधर आ गया। तो क्या हो गया, ये अब डिजिट जब इधर आया तो ये 25 काम का है और ये दोनों ज़ीरो काम के नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। कितने डिजिट हमने इस तरफ राइट में शिफ्ट करा, 3 डिजिट। तो यही काम हमने उधर करना है। तो उधर क्या है हमारे पास, तो उधर हमारे पास ये है, तो ये शिफ्ट होगा 3 डिजिट, तो यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, 3 ज़ीरो लगाने के बाद 7.75। तो ये तीनों ज़ीरो किसी काम के नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा 7.75। तो हमारा जो अब जो नंबर आएंगे वो ये हो जाएंगे हल करने के लिए। टेबल 25 का आ गया, डिवाइज़र 25 हो गया, और जो हमारा डिविडेंड है वो 7.75 हो गया। अब पॉइंट एक तरफ हो गया, तो जहाँ जिस नंबर पर जिस जगह पर आएगा वहाँ पर हम उसको आंसर में रखेंगे। अब ये 7 25 से छोटा है, तो 7 के लिए 25 का टेबल 0 दफ़ा पड़ा। अब नेक्स्ट को मैंने मिला दिया, 7 मिला दिए, तो ये हो गया 77। पॉइंट इनके दरमियान आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ पर आंसर में देंगे। अब इसको 77 बना देंगे। 77 के लिए हम क्या करेंगे, 3 दफ़ा 25 का टेबल पढ़ेंगे, 75 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 5 को नीचे उतारता हूँ, 25 हो गया। अब 25 के लिए कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 1 टाइम, तो ये 0। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है। पॉइंट का सारा खेल पॉइंट का है। पॉइंट को समझो कि पॉइंट के साथ मैं क्या खेल रहा हूँ। पॉइंट यहाँ था, तो पहले 7 के लिए मैंने 25 का टेबल लिया। 7 चूँकि छोटा है 25 से, तो 0 टाइम लगाया हमने। 0 टाइम लगाने से 7 को 0 से माइनस करा, फिर 7 आया। तो अब दोबारा हमने क्या करा, 7 को उतारा, इस वाले 7 को उतारा, तो उस वाले 7 के लिए हमने क्या करा, 0 तो दे दिया था, तो ये पॉइंट भी इनके दरमियान आ रहा था, तो पॉइंट भी हमें देना है। तो फिर 3 दफ़ा पढ़ने से 75, और फिर 2 बचा, फिर 5 नीचे उतारा तो 25, फिर 1 दफ़ा पढ़ने से 25 हो गया। इसका काम हो गया क्लियर। अब तीसरे नंबर में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सारा मसला जो आपका हो रहा है वो पॉइंट से है। पॉइंट को कैसे हल करना है, कैसे रिमूव करना है, ये चीज़ अगर समझ गए आप लोग तो डिवाइड करना मुश्किल नहीं है। अब इसको 2 पॉइंट उधर ले जाना है, और वो बनेगा क्या, 2। तो 2 पोजीशन 2 डिजिट के उस पार ले जाना है, तो यहाँ से भी 2 डिजिट के इस पार आ जाएगा, तो किधर आएगा, इधर आएगा। तो समझो क्या हो जाएगा, 50.022, और ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ज़ीरो होंगे, तो ये 2 ज़ीरो किसी काम के नहीं है, लेफ्ट साइड में है, तो डिवाइज़र हमारा क्या बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा। तो 2 का टेबल तो बहुत ही आसान है। 5 के लिए पढ़ेंगे 2 टाइम, 4 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, 1 बचेगा, फिर ये 0 उतारते हैं। 10 कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 5 टाइम पढ़ेंगे, 10 हो जाएगा, 0 बचेगा। अब पॉइंट की बारी है, तो पॉइंट को आंसर में रखेंगे, पॉइंट को नीचे नहीं उतारेंगे। अब नेक्स्ट में इस 0 की बारी है, तो इस 0 को उतारेंगे। अब देखो फिर भी रिमाइंडर 0 रहा हमारा, फिर भी नीचे 0 है, और डिवाइज़र हमारा 2 है, तो इस 0 को लाने से कोई रकम यहाँ बढ़ा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 0 डाल के नेक्स्ट उतार देंगे, 2 नीचे आएगा। अब 1 दफ़ा पढ़ने से 2 आ गया, माइनस कर दिया 0। अब इस 2 को नीचे उतारता हूँ, फिर हम 2 को 1 दफ़ा टेबल पढ़ेंगे, 2 आएगा, माइनस कर देते हैं, 0 हो जाएगा। जल्दी में करा है मैंने, इसलिए जल्दी में करा है कि आप जो पिछले वाले वीडियोस हैं उसमें डिवीज़न के सारे उसूल या सारे तरीके सीख लिए हैं हम आपने। यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट का मसला सीख रहे हैं। जब पॉइंट हैं तो पॉइंट को कैसे हल करेंगे, और जो नया है जिसने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे
तो कोशिश करें वो पहले पिछले वाले वीडियोस डिवाइडिंग के देख ले, तो उसमें आपको सही ब्रीफ हो जाएगा कि हमने कैसे डिवीजन में क्या, डेसिमल में क्या करा है, कैसे करा है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने इसको दोनों को तो फिर भी एक दफ़ा फिर से मैंने ब्रीफ करा आप लोगों को, और ये भी मैंने एक हिसाब से थोड़ी सी जल्दी में ज़रूर करा, लेकिन ये एक आसान था जिसमें टेबल पढ़ना धो का था, और धो के टेबल तो आप सबको आता है। तो आप जल्दी जल्दी में मैंने इसलिए करा कि ये 2 का टेबल था, 2 के टेबल को मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने बारी बारी 2 का टेबल लगाते गए हम और करते गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़। और जो नए हैं उन्होंने ये वीडियो पहली दफ़ा इस वीडियो को मेरा देख रहे हैं, तो पिछले वाले डिवाइडिंग वाले वीडियोस देख ले, तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हम डिवीज़न में क्या करते हैं और जो परेशानियाँ डिवीज़न में हमें मिलती हैं वो किस तरह निकलते हैं और परेशानियों से, और परेशानियों में हमने क्या करना है वो हमने पिछले क्लासों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। खुदा हाफिज़।